गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दिवाली का त्योहार आप सबके लिए मंगलमय रहा होगा। तो आज मैं भी निकला दिवाली के बाद, मतलब कि दो लंबे वीकेंड के बाद निकला हूँ। मैं भी लास्ट दिवाली पे गया था, उस दिन भी कुछ काम नहीं करा था, और दिवाली से पहले भी 2 दिन छुट्टी पे था। सैटरडे भी छुट्टी पे था, संडे भी छुट्टी पे था। दिवाली पे कुछ काम करा नहीं। दिवाली के बाद सोमवार था, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो 2 दिन लगभग 4-5 दिन लमसम छुट्टी पे समझिए। दिवाली पे गया था, उस दिन काम कुछ हुआ नहीं। तो आज आया हूँ, अभी हो रहा है टाइम 6:15 और 6:15 आप एक बात बताऊंगा, आपको यकीन नहीं करोगे। सुबह निकला था, तकरीबन मैं कितने बजे निकला था, 5 बजे के करीब निकला था। तो घर से निकला ही था, डिवाइस ऑन कर दिए थे, आज सर्च वर्च लगा था, तो उबर में पहला पिकअप लेके आया। तो उबर में पहला पिकअप घर से निकला ही था कि पिकअप आ गया था। वो आया था हमारी बुराड़ी में शनि मंदिर है, वहां से ये शास्त्री पार्क डिपो है, मेट्रो डिपो है यहाँ। तो यहाँ का ड्रॉप था, वो था वहां से तकरीबन 16 किलोमीटर की मुझे अर्निंग आई। उसमें 193 या 6 समथिंग आई। अभी ऐप में देखा था मैंने, एकदम से याद नहीं आ रहा, राउंड फिगर में आपको बता नहीं, 193 समथिंग कुछ की थी। तो वहां से मैं खाली खाली आ गया बस अड्डे की तरफ। तो वैसे पिकअप आ रहे थे मेरे पास, कोई घरौली, कोई सैनिक फार्म, कोई मतलब कि उबर में आ रहे तिरछी पिकअप आ रहे थे। मेरे को सिर्फ नोएडा लाना था क्योंकि सर्द लगा हुआ था। तो इतने में इन ड्राइवर ने पिकअप आ गया। इन ड्राइवर में पिकअप आ गया। पिकअप इन ड्राइवर में वो कहाँ का आया था, हाँ गामा 2 का आया था। पैसे अच्छे दिखा रहा था वो। पैसे वहां से था 37 किलोमीटर के पैसे मिल रहे थे, 550 रुपए विद टोल। वरना उबर में ऐसे सर्द लगा था, उबर में भी लमसम इतने ही मिलते। तो मैं लोकेशन की तरफ बढ़ने लग गया क्योंकि पैसे सही दिखा रहा था। तो ऐसे ही बढ़ ही रहा था कि ये कहते हैं कश्मीरी गेट के पास पहुंचा ही था। तो 2-3 मतलब कि वहां पर भीड़ सी लगी थी, 2 बंदे साइड में होके फोन में देख रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा चलो एक बार पूछ लेता हूँ कहाँ जाना है। तो मैंने पूछ लिया भैया कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला भैया नोएडा सेक्टर 78। मैंने कहा भैया जो शो कर रहा है वही दे देना। तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया, वरना मैं अगर वो नहीं भी जाते तो मेरे पास तो वहां का पिकअप था ही, ग्रेटर नोएडा का। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, 1150 रुपये दिखा रहा है। मैंने कहा 1150, मतलब कि मैंने अपने मनी मन में कहा 1150। मैंने कहा ठीक है भैया आइए। मैंने उनका बैग पकड़ा। मैंने कहा उससे पहले कुछ और बोले कि भैया हमारी क्या टैक्सी आ रही है, वो आ रही है। मैंने उनका बैग पकड़ा, सीधा बैग उनका गाड़ी में डाला, मतलब कि उनको दोनों को बिठाया। तो उनको यहाँ नोएडा, इस समय नोएडा सेक्टर 78 1150 में यहाँ ड्रॉप करा है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, वहां से 26 किलोमीटर था, मात्र 1150। किस हिसाब से दिखाया, क्या दिखाया पता नहीं, कैसे दिखाया। और आपको स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। मेरे को ऊबर कहते हैं यहाँ उनने पेटीएम कराया था 1150 रुपये, तो स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा यकीन के लिए कि टाइम देख लीजिए कितने बजे का टाइम है और क्या है। तो 1150 में यहाँ ड्रॉप कराया। तो अब यहाँ ओला, उबर, इन ड्राइवर तीनों डिवाइस ऑन कर रखे, मतलब कि ऑन करे हुए यही हुआ है, मुश्किल से 5-7 मिनट हुए, अभी तक कोई पिकअप आया नहीं। पिकअप वेट कर रहा हूँ, काम हो चुका अभी तक 1150 प्लस 200, 1350 का काम हो चुका अभी। और सीएनजी मैंने आज सुबह डलवाई नहीं क्योंकि सैटरडे, उस दिन सैटरडे कह रहा हूँ, दिवाली वाले दिन काम पे गया था। उस दिन 600 रुपये समथिंग की कुछ सीएनजी डलवाई थी। उस दिन काम कुछ हुआ नहीं था, तो वही सीएनजी अभी तक चल रही है। तो देखते हैं, सीएनजी डलवाऊंगा, कहीं पे खाली मिली तो सीएनजी डलवा लूंगा। अभी तो पिकअप का वेट कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ फिर आपको तब तक नई लोकेशन में, नई अपडेट के साथ। देखते हैं आज कितना काम होता है आज के दिन का। आज के दिन मतलब ये करना है कि सीएनजी काट कूट के मुझे 1800-1900 तो बच जाए। बहुत दिनों से छुट्टी पे चल रहा हूँ, थोड़ी भरपाई वरपाई हो जाए। तब तक बताता हूँ फिर आपको लास्ट में कितने, अभी इसके बाद कितने, कहाँ की बुकिंग आई, कहाँ का मैंने पिकअप लिया। मिलते हैं फिर नई लोकेशन में, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय वसंत कुंज गंगा जमुना अपार्टमेंट के बाहर, और काम हो चुका है इस समय मेरा 2530-40 रुपये का काम हो चुका। जो कि आज जिसमें से कि 2 मेरी प्राइवेट बुकिंग है। एक है बुकिंग जिसको मैं वहाँ सुबह बताया था आपको, जैसे कि 1150 में नोएडा लेके गया था। और दूसरी है ये कहते हैं मैं एयरपोर्ट लेके आया था, वो लेके आया था मैं 835 रुपये में लेके आया था। 100 रुपये जिसमें से टोल दे दिया, 735 रुपये मेरे को बचे। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय मैं था वहाँ नोएडा सेक्टर 78। तो 78 में ड्रॉप करा, 5 मिनट हुई थी ड्रॉप करे हुए। तो इसके बाद उबर में पिकअप आ गया। उबर में पिकअप आया था रेलवे कॉलोनी का, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन ड्रॉप करा। तो था जहाँ से ड्रॉप करा था, वहाँ जहाँ पिकअप करा था, वहाँ से था तकरीबन 17 किलोमीटर का टाइम लगा। 17 किलोमीटर 25 मिनट लगे थे। 17 किलोमीटर के मुझे दिए उबर ने 200 रुपये। तो ड्रॉप करा भी नहीं था, इससे पहले उबर में पिकअप आ गया। उबर में पिकअप आया था, वो आया था पिकअप यहाँ का नोएडा सेक्टर 82 का। तो नोएडा सेक्टर 82 मैंने जहाँ ड्रॉप करा था वहीं से पिकअप था, वहीं पर कस्टमर ड्रॉप उतारा। कस्टमर भी वहीं पर खड़े थे रेलवे स्टेशन पे। तो वो था जहाँ से पिकअप करा था, वो था वहाँ से 22 किलोमीटर में अर्निंग दी मुझे 320 रुपये समथिंग की अर्निंग दी थी। तो 22 किलोमीटर में टाइम लगा था मुश्किल से 35 से 40 मिनट लगे होंगे। तो वहाँ हुआ। तो वहाँ से एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया, 82 से मैं प्राइवेट बुकिंग लेके आया, ये लेके आया एयरपोर्ट 82 की। तो वहाँ से लेके आया मैं 835 रुपये में, जिसमें से 100 रुपये का टोल दे दिया, 735 मुझे बच गए। तो वहाँ से मैं आ ही रहा था कि वसंत। दोस्तों बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था क्योंकि एक पिकअप आ गया था ओला में। वो पिकअप आया था यहाँ कहते हैं ये झंडेवालन का। तो झंडेवालन मैंने पास कर दिया पिकअप, क्योंकि झंडेवालन में इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखाता है जाने में। तो वो मैंने इस समय पास कर दिया, क्योंकि वहाँ से फिर पिकअप उठाने भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ से पिकअप भी नहीं आते झंडेवालन से इस समय।
तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बता रहा था, मैंने बताया था T2 ड्रॉप करता 735 रुपये उसमें बचे थे मेरे, मतलब कि 835 में लेके आया था, 100 रुपये टोल दे दिया, 735 मुझे बचे। तो वहाँ से खाली खाली मैं बढ़ रहा था वसंत कुंज की तरफ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे तो एयरपोर्ट से पिकअप ना के बराबर रहते हैं। तो महिपालपुर से पिकअप आ गया इन ड्राइवर में, वो था फोर्टिज हॉस्पिटल, महिपालपुर में फोर्टिज हॉस्पिटल है, जहाँ से पिकअप करना था मात्र 4 किलोमीटर की, 130 रुपये दिखा रहा था। तो मतलब कि किस्मत अच्छी नहीं थी, कस्टमर जैसी लोकेशन पहुंचने वाला था कस्टमर ने तुरंत कैंसिल कर दिया, और कस्टमर को कॉल भी करा था मैंने, दोबारा कॉल भी करा था, कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया। तो थोड़ी देर वहीं पे बैठा रहा, मैंने सोचा क्या पता दोबारा पिकअप आ जाए, पर वो पिकअप मेरे पास आया नहीं दोबारा। तो वहाँ से खाली खाली बढ़ गया मैं वसंत कुंज की तरफ। तो वसंत कुंज से इन ड्राइवर ने पिकअप आ रहे हैं, पर वो सारे गुड़गांव के आ रहे हैं, तो गुड़गांव मुझे जाना नहीं है, मैं नॉर्थ दिल्ली की तरफ जा सोच रहा हूँ कोई पिकअप मिल जाए। तो अभी बैठा हूँ वसंत कुंज में, ये कहते हैं वसंत कुंज में गंगा जमुना अपार्टमेंट के पार, अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं है। जैसे जैसे पिकअप आते हैं आपको फिर नेक्स्ट अपडेट में शो करता हूँ, बताता हूँ आज के दिन का कितना काम हुआ है। अभी 9:30 हो रहे हैं, अभी तक तो काम काफ़ी अच्छा खींच गया, 150 किलोमीटर में 2500 रुपये से ऊपर का काम। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय बुराड़ी बाबा कॉलोनी अपनी पार्किंग के पास, और टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30, और ये है हमारा बाबू। नाम बता अपना। दोस्तों मेरा नाम है दक्ष मंडराल। हाँ, इसका नाम है दक्ष मंडराल। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, मैं था उस समय वसंत कुंज, तो वसंत कुंज में बैठा रहा मैं तकरीबन 30-35 मिनट बैठा रहा। तो फाइनली मेरा पिकअप आया इन ड्राइवर में, तो इन ड्राइवर में पिकअप था वो जनकपुरी का। तो जनकपुरी वहाँ से जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 15 किलोमीटर 200 रुपये में छोड़ा, तो वो ड्रॉप करा। तो उसे ड्रॉप करने के बाद एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं, मैं यहाँ पर कहते हैं इसे बुडपुर है, यहाँ पर हिरणकी के पास, बुडपुर के पास कोई भी जगह है ब्रिज विहार। मैं भी आज उस साइड पे, बुडपुर तो काफ़ी बार गया हूँ, ब्रिज विहार कोई जगह है, मतलब कि बुडपुर से लेफ्ट जाती है, मतलब कि था मेन रोड पे, ज़्यादा अंदर नहीं था, ब्रिज विहार नाम की कोई जगह है, वहाँ ड्रॉप करा। तो उसे लेके आया था मैं 650 रुपये में। तो टोटल मिला के आज वही मॉर्निंग में 5 बजे निकला था, 5 बजे से अब टाइम हो रहा है 12:30, मतलब कि फ्री तो मैं 11:30 के आसपास हो गया था, 11:45 11:40 के आसपास फ्री हो गया था। फिर अपने बच्चों को लेने चले गए थे, आदर्श नगर में रहते नाना अपने। कहाँ गया था दक्ष तू? ये गया था नाना नानी के वहाँ, तो इनको लेने चले गया था, तो उन्हें लेके आया हूँ। तो यही मतलब कि 11:30 पौने 12 बजे तक मैं फ्री हो गया था। तो टोटल मिला के आप के दिन का काम यही हुआ है 3400 रुपये का। जैसे कि इससे पहले आपको बताया था मैं वसंत कुंज में था, वसंत कुंज में मेरा काम हो रखा था 2550, हाँ 2550 के आसपास हो रखा था। 200 रुपये में मैं लेके आया जनकपुरी से 650 में मैं लेके आया बुडपुर, जैसे कि आपको बताया प्राइवेट बुकिंग लेके आया था। तो टोटल मिला के आज हुआ है काम। बोला गली का नाम बता दो। क्या नाम बताओगे? तो टोटल मिला के आज का काम हुआ है 3400 रुपये का। पता नहीं क्या बोलता रहता, बड़बड़ाता रहता है। वो मैं गया था ना नान की, मेरी नानी की गली का नाम है ना संतनगर। हाँ, तो इनको लेके आया मैं वहाँ से। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने 3400 रुपये काम हुआ मेरा। तो जिसमें से सीएनजी तो मैंने आज सुबह डलवाई नहीं, क्योंकि मैं सैटरडे कह रहा हूँ, दिवाली वाले दिन काम पे गया था। उस दिन काम वाम कुछ हुआ नहीं था, मात्र गाड़ी उस दिन चली थी 34-35 किलोमीटर। और आज मतलब कि जब मैं ये लास्ट पिकअप लेके आ रहा था तो मैंने सीएनजी डलवाई थी रास्ते में 200 रुपये की। तो टोटल मिला के आज के दिन में मेरी गाड़ी कितनी चल गई, टोटल मिला के 238 गाड़ी चली गई। तो इससे पहले मेरी चली थी ये करीबन 40 किलोमीटर, दिवाली वाले दिन चली गई थी, 200 आज चल गई। 200 किलोमीटर में मेरा आज काम हो गया 3400 रुपये का। तो मतलब कि दिन काफ़ी अच्छा निकल गया आज का, काफ़ी अच्छा दिन रह गया। मतलब कि आज ये था कि जहाँ गया वहाँ से बैक टू बैक पिकअप आ रहे थे। बस महिपालपुर में वसंत कुंज में थोड़ी देर में बैठा रहा खाली, तो वरना उसके बाद कंटिन्यू पिकअप आए थे। तो आज का व्लॉग फिर इसी के 3400 रुपये के साथ समाप्त करते हैं, जिसमें से मेरी 3400 में से 650 की उस दिन डलवाई थी, 200 रुपये की सीएनजी आज डलवाई थी। तो मतलब कि यही समझ लीजिए उस दिन भी यूज हुई कुछ सीएनजी। 600-700 रुपये की सीएनजी में 3400 रुपये का काम हो गया, जिसमें से मेरे 600-700 रुपये निकाल दिए, 2829 रुपये बच गए। तो सुबह मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इतना काम हो जाएगा, पर आज काम काफ़ी अच्छा था। बैक टू बैक पिकअप आते रहे। तो आज का ब्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको कल नई अर्निंग नई अपडेट के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक देखते रहिए मनाल व्लॉग्स, सीखते रहिए मनाल व्लॉग्स के साथ। भाई बोलो। तब तक